नौगांव में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां के एक विवाह घर में रामपाल महाराज का सत्संग कार्यक्रम चल रहा था और अचानक हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां हंगामा करते हुए पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामपाल महाराज के भक्त यहां सत्संग की आड़ में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके निशाने पर ऐसे हिंदू होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बहरहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों से बातचीत की। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद इस मामले में दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। लोकेश दास है। लोकेश आनंद। लोकेश जी, आज लैया पैलेस में किस प्रकार का सत्संग चल रहा था आप लोगों के द्वारा और कितनी वहाँ पे भीड़ थी? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था। कबीरपंथी हम लोग और नौगांव तहसील का सत्संग था। यहाँ पर लगभग 300-350 के आसपास अनुयायी मौजूद थे। फिर किस प्रकार का विवाद हुआ वहाँ पे कि पुलिस भी पहुंची और सत्संग बीच से ही बंद करना पड़ा? नहीं, सत्संग बीच में बंद नहीं हुआ। सत्संग तो समाप्त हो गया था। परमात्मा जी की दया से जो संगत थी वो आराम से सत्संग सुन रही थी। कुछ लोग आए जिनको शायद किसी प्रकार की असुविधा थी या उनके मन में क्या था हम तो नहीं जानते। आके मतलब उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया कि आप जो हैं वो इनको अपना गुरु मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी हमारे गुरु हैं। तो बोले ये जेल में बंद है। मैंने कहा बिल्कुल जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे गुरु हैं। तो उस बात को लेके वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे और हमने उनसे निवेदन किया, क्योंकि वो सत्संग के अंदर भी आए, जूते चप्पल पहने हुए थे, गुटखा मुंह में उन्होंने डाल रखा था। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप बाहर जूते चप्पल बाहर लेके जाइए और ऐसे गुटखा खा के हमारे सत्संग में प्रवेश नहीं। क्या आप लोगों द्वारा परमिशन ली गई थी वहाँ की? महोदय, क्या है कि हमने लैया पैलेस बुक कर रखा था और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कोई परमिशन तो नहीं ली थी। लेकिन अगर हम जब भी कभी बाहर सत्संग करते हैं, किसी ग्राउंड में सत्संग करते हैं, तो हम बाकायदा एसडीएम की परमिशन लेके ही सत्संग करते हैं। नहीं, जैसे 300 आदमी आप बता रहे कि 300 आदमी का सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर फिर आपने परमिशन ली, कोई घटना घट जाती है ऐसे में तो कौन जवाबदार होता है? बिल्कुल, आपका जो कहना है वो सही है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में 12 से ऊपर बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ पर हर 2 महीने के अंदर भंडारा समागम होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी भी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 4, 5, 6 नवंबर को समागम है, जिसमें लाखों अनुयायी। नहीं, हम नौगांव की बात कर रहे हैं जहाँ पर संगम चल रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब असुविधा की, उसी की बात बता रहा हूँ कि लाखों अनुयायी आते हैं और लाखों अनुयायी आने के साथ साथ में समाज के लोग भी उसमें शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं। और वहाँ आप आकर देखिए कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। हमारे जितने भी अनुयायी हैं वो खुद ही वॉलंटियर का काम करते हैं। हमने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो पुलिस प्रशासन को और ना ही किसी सामाजिक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होने दी। कुछ लोगों ने आरोप लगा है कि आज जो आप लोगों का सत्संग हो रहा था वो हिंदू विरोधी हो रहा था और धर्म का परिवर्तन हो रहा था उसमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कोई नहीं आ रहा। तो ये कोई अलग धर्म नहीं है। धर्म तो हमने बांटे हैं, धर्म तो हमने बनाए हैं। तो हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो वेदों में लिखित है, आधारित है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं तीनों देवा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कमल दल बसे। जो हमारे शरीर में कमल है उनमें बसे हुए हैं। कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। कौन से धर्म के लोग थे वहाँ पर? सभी जो भी हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो भी थे। अगर कोई मुस्लिम धर्म का भी अनुयायी होगा तो वो भी आएगा, वो भी भक्ति करेगा। ईसाई हो चाहे क्रिश्चियन, कोई भी आ सकता है। प्रकार का विवाद हुआ, क्या कारण हुआ? लैया पैलेस में संत रामपाल की अगुवाई में उसके अनुयायी लोकेश बिहारी, जीवनलाल रजक जो प्रोग्राम कर रहे थे, जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तो मौके पर चेक किया था तो उनके पास अनुमति नहीं थी। इसके संबंध में अनुमति चेक की गई, नहीं थी तो बंद करवा दिया गया प्रोग्राम। सर लगभग कितने लोग थे जी? लगभग अभी जो सूचना मिली है लगभग 60 से 70 लोग उपस्थित वीडियो में दिख रहे हैं। सर हर बार ये जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होटल हैं बिना अनुमति के ये काम किए जाते हैं, तो सर प्रतिबंध लगे, इनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी नीचे? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का आज टास्क भी था कि होटल ढाबा चेक करने हैं, जिनके पास कोई भी अनियमितता मिल रही है तो उन पर कार्रवाई के संबंध में
जैसे कुछ अनियमितता मिलती है तो कार्रवाई होगी। सर क्या कैसी कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, 188 की कार्रवाई होगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे। क्या सब कुछ धर्म को लेकर के क्या गाने की क्या मतलब क्या प्रोग्राम? अभी क्योंकि जो सूचना इनपुट प्राप्त हुए हैं उसमें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं निकला है, क्योंकि वीडियो आ रहे हैं अपने पास, अगर उसमें कुछ होता है तो आगे कार्रवाई होगी। आज लैया पैलेस में किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा था, आप लोगों ने किस प्रकार का इसका विरोध किया? जैसे ही पता चला कि संत रामपाल के नाम से सभी हिंदू भाइयों को जोड़कर इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के नाम पर भड़काया जा रहा था, तो जैसे ही पता चला तो सारे हिंदू सनातनी इकट्ठे हुए और देखा कि वहाँ पर जैसी गतिविधियाँ हो रही थी तो पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी, लोगों से भी पूछा, लोगों ने बताया भी है कि मुझे तो जबरदस्ती पकड़ के लाया था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसी गतिविधियाँ होने के बाद भी सब लोग और सनातनियों को जैसे पता चलता गया, सब लोग इकट्ठे होते गए। फिर हम लोगों ने विरोध किया कि भाई आप लोगों को परमिशन कहाँ है, तो परमिशन नहीं है, उनकी तरफ से विरोध किया गया, गाली गलौज करी गई। जब हम लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उनमें से कह रहा वो तो मेरे भगवान है ही नहीं, किसी एक सिंगल व्यक्ति ने भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, कोई भी सिंगल बोलने वाला नहीं था। जब हम लोग जय श्री राम का नारा बोल रहे थे तो वो लोग संत रामपाल की जय बोल रहे थे। आगे आप लोग क्या क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी गतिविधियाँ नवा शहर में तो ना हो, और इसके खिलाफ हम लोग FIR भी करने जा रहे हैं कि बिना अनुमति के कैसे आप लोगों ने यहाँ पे एकत्रित होकर ऐसे जो भी आपको कार्यक्रम चल रहा था क्यों चला रहे थे, इसके आयोजक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें